आनंदपुर गांव में दरिया के दरमिया एक बहुत ही मशहूर मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा फरोख्त किया करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता किया करते थे। भाईजान, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भाईजान, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट खरीदारों को संभालता था। वेंकट सारे खरीदारों से बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया करता था। लोगों को वेंकट के स्टॉल पर डोसा खाना बहुत पसंद था। अरे भाईजान, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाईजान, तशरीफ रखिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने कारोबार से बेहद खुश थे। बेटा, आइए आइए बाबा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस ज़ईफ भिखारी को खाना खिलाता था, लेकिन ये बात उसकी बीवी पूजा को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे लेकिन आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दे तो क्या ये मर जाएगा? कुछ ना कुछ और ये कर ही लेगा ना। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए। जय हो दयावान, आप ऐसे ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की कतार लग जाएगी, कतार। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वेंकट ने उस ज़ईफ भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता की। जय माता जी। पंडित जी बैठिए, आइए ना बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की खिदमत में लग गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो निहायती अमीर है, तुम इसे मुफ्त क्यों खिलाती हो? ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से बरकत मिलती है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा कारोबार बढ़ गया है। जैसे जिसकी सोच। तुम इस ब्राह्मण की खिदमत करो, मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी बीवी सोचती है कि भरे हुए पेट को भरकर उसे बरकत मिलेगी। मुझे इल्म है ये गलत है प्रभु, लेकिन अपना कर्म उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत ही नेक इंसान था। अपनी बीवी से छुप छुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऊपर वाला तुझे बरकत दे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते नेकी का काम करता ही रहता था। वहीं उसकी बीवी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की खिदमत किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की खिदमत करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना कारोबार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर खरीदार आ जाते थे। फिर बारिश का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बारिश होगी। मतलब खरीदार कम होंगे। वो तो है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा दरिया पार करके मंदिर के पास पहुँचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बारिश तेज हो रही थी।
मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पर आ गए। आइए आइए भाईजान, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने खरीदारों को दे दिया। खरीदारों ने खाना शुरू किया। उन सब का खाकर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। हाँ, बारिश की वजह से मंदिर में भक्त भी कम है। उस शख्स ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर वो लोग भीगकर दरिया तक पहुँचे। दरिया की खतरनाक शक्ल देखकर वो हैरान थे। दरिया में एक भी कश्ती नहीं थी और दरिया के पानी की सतह बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये सैलाब हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो ज़ईफ भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो आखिर कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको महफूज किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, रहम करो। वेंकट ऊपर वाले से दुआ करने लगा। तभी उस ज़ईफ भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग दरिया के पास पहुंचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का साइज बढ़ने लगा। डोसे का साइज इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी कश्ती हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई बड़ी डोसे की कश्ती दरिया को बड़ी आसानी से पार करा देगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग कश्ती में बैठ गए, सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही डोसे की बड़ी कश्ती दरिया में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंदर बैठे सभी लोग महफूज थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उनके उतरते ही डोसे की बड़ी कश्ती पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने ये करिश्मा देखा था। डोसे की बड़ी कश्ती का करिश्मा शायद वेंकट की नेक दिली ही थी कि उसे जादुई डोसे की बड़ी कश्ती बचाने आई थी। सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेहड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेहड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं। तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है।
क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला। औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं। कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है और जी भर के आम रस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आम रस पिलाता है। आम रस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आम रस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही। लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आम रस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आम रस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आम रस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा कमंडल से आम रस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा यह पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह यह निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी।
देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है। वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूँ। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। जयपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक ठेकेदार रहता था। हमेशा मोहन मजदूरों को बेहद काम दिया करता था और उनका घर चलाया करता था। इसीलिए हमेशा गांव के लोग उसकी बेहद इज्जत किया करते थे और उसका कहना माना करते थे। तुम जैसे मजदूर किसी को मिल जाए तो उसके भाग्य संवर जाए। 7 दिन के काम को तुमने 12 दिनों में किया है। समझदार तो हो ही। मालिक, हमें तो लगा कि आप हमें डांटेंगे, लेकिन आप हमारी तारीफ कैसे कर रहे हैं? अरे बेवकूफ, जितने ज्यादा दिन काम उतने ज्यादा दिन के पैसे। तुम सबके साथ साथ मैं भी तो कमा ही रहा हूँ ना। ऐसे ही मोहन चालाकी से लोगों को ठग लिया करता था और इस बात का इल्म किसी को भी नहीं होता था। कुछ दिन बीत चुके थे। सरकारी रोड मैंने पिछले साल ही बनाई थी। उसके पैसे के लिए मैं अब तक भटक रहा हूँ। आप सबको अब तो शर्म आनी चाहिए। ज्यादा तेज ना बोलो। ये सोचो कि हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार तो है, वरना दूसरों को तो हम अंदर भी ना लेते। अपने आप को खुशकिस्मत समझो। मालिक, आज कुछ हुआ? आप हमारे पैसे कब तक देंगे? रानी, मैं आज भी खाली हाथ ही आ रहा हूँ। उन्होंने अब जवाब देना ही बंद कर दिया है। हमारे पैसे कहीं डूब ना जाए। हे ऊपर वाले, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगी? ये सब आपके धोखाधड़ी की वजह से हो रहा है। अगर आपने सबके साथ अच्छे से काम किया होता तो आज हम इस मसले में नहीं फंसते। हाँ हाँ, बड़ी आई मालिक को कहने वाली। जब तक पैसे मिल रहे थे तब तक मालिक से अच्छा कोई नहीं था, और अब पीछे भाग रही हो। नहीं गोपाल,
तुम्हें किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। लेकिन मालिक, मैंने कह दिया ना, बस चलो मेरे साथ। मोहन अपने मजदूर गोपाल को लेकर अपने घर चला गया और उससे कहने लगा, जब मैं छोटा था मेरे पापा ने मेरे लिए बस एक ये रोड रोलर छोड़ा था ताकि मैं इसका कभी इस्तेमाल कर सकूं। अगर मैंने मेरे मजदूरों को पैसे नहीं दिए तो मुझे उनका बहुत बड़ा श्राप लगेगा। तो आप अब क्या सोच रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? मेरे पास और 2 रोड रोलर है, वो भी बड़े बड़े। उससे जो भी पैसे आएंगे कम से कम उसे बेचकर मैं अपने मजदूरों के पेट तो भर पाऊंगा। मोहन और गोपाल उस छोटे से रोड रोलर को लेकर अपने गांव के सरपंच, जो कि जमींदार भी थे, उनके पास बेचने के लिए गया और कहने लगा, मेरा सर आज तक कभी झुका नहीं है सरपंच साहब। मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा रोड रोलर लेकर आप मुझे कुछ पैसे दे देते जिससे मैं अपने मजदूरों का पेट भर पाता। देखो मोहन, मेरे पास गांव में किसी की इज्जत और सम्मान है तो वो तुम हो। मैं क्यों नहीं तुम्हारी तकलीफ समझूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है साहब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मैं कोई भी चीज़ लेने के बाद दोबारा नहीं देता, और तो और तुम्हें ले जाना होगा तो 2 गुनी कीमत देनी होगी। बोलो मंजूर है? जी, मैं अपने मजदूरों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ये मंजूर है। मोहन सरपंच से पैसे लेकर वहां से चला गया और अपने मजदूरों के लिए ढेर सारा खाना और राशन लेकर आया। मालिक, ये क्या, आप मेरी बातों का बुरा मान गए? मैं ये कुछ पैसे और राशन लाया हूँ, ये है तुम्हारा मेहनत दाना। इन पैसों से तुम सब अपना घर चलाना और अपनी देखभाल अच्छे से करना। मालिक, हमारे पास कोई घर ठिकाना नहीं है, गांव है तो 200 दूर, हम क्या करें? सही कहा गोपाल भाई ने। क्यों ना हम यहीं पर एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दें, कुछ बेचने का काम कर ले। जब नया ठेका आएगा तब देखा जाएगा। तुमने पहली बार कुछ अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा सोच समझ के तुम्हें कल बताऊंगा कि आखिर हमें करना क्या है। मोहन वहाँ से अपने घर चला गया और जाकर सोचने लगा। तभी उसकी नजर उसके घर के आंगन में पड़ी, जहाँ से एक रोशनी आ रही थी। ये इतनी रात गए, रोशनी कैसी? कौन है वहाँ पर? कौन है? जैसे ही मोहन उस जगह पर गया तो वहाँ जाकर उसने देखा कि सरपंच को दिया हुआ मिनी रोड रोलर वापस उसी के घर में आ गया है, जिसे देखकर वो चौंक गया और वो उस रोड रोलर के पास गया। ये यहाँ कैसे? सरपंच जी इतने दयालु नहीं है कि रोड रोलर यहाँ छोड़कर चले जाए। जरूर कोई ना कोई बात है। कई दिन हो गए इसे चलाए हुए, मैं इसे चलाकर देखता हूँ। जैसे ही मोहन ने उस रोड रोलर को छुआ तो उस रोड रोलर में से एक चमकती हुई चिट्ठी बाहर निकली, जिसे देखकर पहले तो मोहन खौफजदा हो गया, लेकिन बाद में वो उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। अगर इस खत को बेटा तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मुसीबत में हो। ये रोड रोलर मायावी है, तमिलनाडु के मंदिर से पूजी हुई मायावी रोड रोलर। जब भी जिंदगी कठिनाई से गुजरे तुम इस रोड रोलर की मदद से डोसा बनाना, विशाल डोसा, जिससे पूरे 10 लोगों का पेट भर सके। ये रोड रोलर तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर लेकर जाएगा। मोहन के चिट्ठी पढ़ते ही रोड रोलर अपने आप चलने लगा और जाके मोहन के घर के पीछे रुक गया, जहां मोहन ने देखा कि एक बड़ा सा प्लास्टिक का तिरपाल नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है और साफ सुथरा रोड रोलर वहां पर डोसा बना रहा है। मोहन अपने साथियों को बुलाकर उस जगह पर ले आया। मालिक, ये क्या, आखिर ये क्या माजरा है? रोड रोलर, डोसा, ये सब क्या हो रहा है? अब से हम सबको किसी के भी यहाँ ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। अब से हम यहीं पर रोड रोलर का डोसा बनाएंगे। क्या सच? इस चीज में मुझसे आगे कोई नहीं जा पाएगा, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें डोसा का आटा लेना है, उसके बाद उसे इस बड़े से दाल मिट्री में डाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर मसाला डालकर ये मिनी रोड रोलर उस आटे के ऊपर अपने आप चल जाएगा और डोसा तैयार। इसके बाद और क्या था, सबने ऐसा ही किया। तिरपाल के ऊपर आटा डाला। तिरपाल के ऊपर आटा डालते ही रोड रोलर उस पर चलने लगा।
एक बार में 10 लोगों की दावत तैयार हो जाती थी। देखते ही देखते मोहन ने एक बड़ी सी दुकान खोल ली और कई सारे लोग उसके रोड रोलर डोसा को खाने के लिए आने लगे, जिसे देखकर गांव के सरपंच को जलन होने लगी। पापी, चोर, दुष्ट, तुम अपनी जबान पर नहीं रह सके। तुम मेरे घर आकर अपना रोड रोलर चुरा कर ले गए। मैंने तुम्हें कहा था जब भी ले जाओगे तुम्हें 2 गुना लगाम देना होगा, लेकिन तुमने मेरी बात फिर भी नहीं सुनी। ये लीजिए आपके 2 गुना ज्यादा रुपए जो मैंने आपसे लिए थे, और ये लीजिए रोड रोलर का डोसा जो रोड रोलर ने बनाया है। अरे वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। हमेशा ऐसे ही खुश रहो, फूलो फलो। और इसी तरह मोहन ने अपने मजदूरों के साथ मिलकर रोड रोलर डोसा की दुकान भी खोल ली। सब अपने हिसाब से रहने लगे और खाने लगे। सबकी जिंदगी मोहन के रोड रोलर डोसा की वजह से बेहद अच्छी हो गई और सभी मोहन का शुक्रिया करने लगे और अपना जीवन अच्छे से बिताने लगे।